अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अम्मी के किचन से और यस, मैं यहाँ पे प्याज फ्राई कर रही हूँ। आफ्टर ऑलमोस्ट 3 इयर्स इन ऑस्ट्रेलिया मैं पाकिस्तान आई हूँ और आई हूँ ऐसे टाइम पे जब हो रही है मेरे भाई की शादी। देयर आर जस्ट फ्यू डेज लेफ्ट। तो घर का एनवायरनमेंट अभी फुल ऑन शादी मोड में है, हर कोई बिजी है और मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो सुबह सुबह रेडी होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि बिरयानी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि प्री वेडिंग डेज हैं, इतना रश होता है कि बाद में कुकिंग का प्रॉपर टाइम मिलना मुश्किल हो जाता है। एंड दैट इज़ द ओनली डिश दैट आई ट्राइड इन पाकिस्तान, जो कि मैंने अम्मी के किचन में पाकिस्तान में बनाई थी। सोचा तो बहुत कुछ था कि बहुत कुछ बनाऊंगी, लेकिन कुछ भी मौका नहीं मिला। तो ये एक ओनली डिश थी जो कि मैंने किचन में बनाई थी। तो घर में सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, कोई शॉपिंग लिस्ट बना रहा है, कोई कॉल्स कर रहा है, कोई गेस्ट अरेंजमेंट देख रहा है। शादी का घर हो तो लिटरली हर मिनट कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। यहाँ पे मैं जो है अपने चिकन की जो है मैरिनेशन कर रही हूँ। अम्मी के किचन में कुकिंग का अलग ही मूड बन जाता है, अम्मी के किचन में कुकिंग का अपना ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे चिकन को जो है मैं मैरिनेट करके बिरयानी बनाऊँगी। ताज़ा अदरक लहसुन जो है मैंने पीस लिया है, उसके अलावा अनियंस को फ्राई कर लिया है। बाकी चिकन को जो है सारे मसाले लगा के बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट कर दिया। इस तरीके से बिरयानी बनाते हैं तो बहुत मज़े की बनती है। शादी के घर की रूटीन भी बिल्कुल डिफरेंट होती है। कोई लेट नाइट तक जाग रहा होता है, कोई सुबह सुबह उठ जाता है और किचन ऑलमोस्ट 24 आवर्स जब ऑपरेट करता रहता है। यहाँ डाइट का कॉन्सेप्ट टेम्परेरीली ख़त्म हो जाता है। बिरयानी, मिठाई, चाय, स्नैक्स, बस खाना खाना और बहुत सारा खाना। जितनी भी मैंने ऑस्ट्रेलिया में डाइट की थी, यहाँ पे आने के बाद वो तो मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही थी। यहाँ पे कुकिंग करते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ यहाँ के मसालों की खुशबू और यहाँ की चीज़ों की खुशबू एकदम डिफरेंट है, बिल्कुल ही मुख्तलिफ। वहाँ पे मैं हर रोज़ कुकिंग करती थी, लेकिन यहाँ पे कुकिंग करते हुए एहसास हुआ कि यहाँ के जो सब्जियाँ हैं उनकी खुशबू, यहाँ के मसालों की खुशबू, हर चीज़ डिफरेंट है। तैयार कर लेते हैं बिरयानी के साथ कुछ रायता। रायते के लिए मैंने यहाँ पे पानी बॉईल कर लिया है। इसमें मैंने हल्दी डाल दी थी, थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया था, नमक डाल दिया था और ज़ीरा। उसके बाद थोड़ी बहुत कटिंग्स कर ली थी जो रायते के अंदर चीज़ें जानी हैं उसकी। इसके अलावा बिरयानी के आलू जो थे वो भी मैं थोड़े से बॉईल कर लेती हूँ फूड कलर के साथ। यहाँ पे बिरयानी के जो आलू हैं वो भी मैं बॉईल कर रही हूँ। चिकन को ऑलरेडी मैरिनेट कर चुकी हूँ और अनियंस को मैं बाहर निकाल चुकी हूँ। तो ये मेरे मेन काम हो चुके हैं। पाकिस्तान का दही इतना क्रीमी और इतना मज़े का है और अम्मी के हाथ का बना हुआ ये दही था। इसमें मैंने बेहतरीन किस्म का एक रायता जो था वो तैयार कर लिया था। तो जैसे ही मैंने रायता कंप्लीट किया उसके बाद मैं जो है वो टेस्ट टेस्टर बन गई, क्योंकि मुझे चखना था इसके अंदर नमक वगैरह, ज़ीरा और हर चीज़ की क्वांटिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ के मसाले बहुत ही डिफरेंट मुझे लगे थे और यहाँ की जो चीज़ें हैं उनकी खुशबू, उनका जायका बहुत ही डिफरेंट है। दैट्स वाई हर चीज़ को टेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि आज मुझे लग रहा था मे भी कोई ब्लेंडर हो सकता है, क्योंकि यहाँ का चीज़ों की क्वांटिटीज़ जो हैं वो भी बहुत डिफरेंट है। साथ ही हम लोग तैयार हुए और उसके बाद हमें फ़ौरन निकलना था अपने रिलेटिव्स की तरफ, क्योंकि बिरयानी तो बीच में एक साइड प्लान था। एक्चुअल प्लान ये था कि आज हमें अपने रिलेटिव्स की तरफ जाना था, लेकिन अचानक जब फरमाइश आई तो मैंने बिरयानी बनानी स्टार्ट कर दी। उसके बाद हम लोग निकले और रास्ते में एक बेकरी पे रुके, वहाँ से हम लोग मिठाई ले रहे थे। पाकिस्तान में तरह तरह की मिठाइयाँ मिलती हैं और बेकरी का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही मज़े का है। यहाँ पे बेकरी आइटम्स इतने मज़े की हैं बेकरी के, चाहे बिस्किट्स हों या चाहे वहाँ के रस्क हों, डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। फिर उसके अलावा सैंडविच की वैरायटीज़ तो इतनी अच्छी हैं, इतनी ज़्यादा हैं। पिज़्ज़ा सैंडविचेस, क्लब सैंडविचेस और उसके अलावा फ्राइड जो सैंडविचेस हैं बहुत ही मज़े के लग रहे होते हैं और बहुत ज़बरदस्त। बच्चों के लिए हमने पैटीज़ और इस तरह की कुछ चीज़ें ले ली थी। उसके बाद हम चले गए थे आसिम के नाना अबू के घर। तो यहाँ पे मेरे बच्चे मिले थे अपने ग्रेट ग्रैंड पा से बहुत ही अरसे के बाद, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लकी हैं कि हम लोग उनसे अभी मिले। और उसके बाद हम उनके मामू की तरफ चले गए। दूसरे घरों में, बहुत सारे घरों में हम लोग गए, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हमें हॉस्पिटैलिटी हमें मिली। और उसके बाद हम लोग आ गए घर फ़ौरन से शाम को, क्योंकि बिरयानी का वादा मैंने किया था, मुझे आके बिरयानी को कंप्लीट करना था। दिन में प्रिपरेशंस करने का फ़ायदा ये हुआ कि शाम को आने के बाद सिर्फ चावल बॉईल किए और बिरयानी को दम लगा दिया। यहाँ पर बिरयानी को मैं लगा रही हूँ दम, क्योंकि चावल बॉयल हो गए हैं और उसके बाद जो है जब दम लगाया तो खुशबू पूरे घर में फैलने लग गई थी। यहाँ पे जो है हम लोगों ने म्यूज़िक भी ऑन कर लिया था और साथ में अब जो है दम के लिए मुझे जो है 2 देगचे चाहिए थे।
क्योंकि इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसके बाद मैं इसको प्रॉपर्ली दम लगा रही हूँ। जो आलू मैंने बॉईल करके सुबह में रख लिए थे वो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। फ्राइड अनियन साइड पे रख लिए थे। इसके अलावा टमाटोज़ वगैरह मैंने कट कर लिए थे, वो भी मैं इसके अंदर लगा रही हूँ। पूरा दिन जो है मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी गुजरा था आज। इतने अरसे के बाद आते हैं, रिलेटिव से मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। अभी तक मैं अपने हाफ़ रिलेटिव से भी नहीं मिली हूँ, बहुत ही कम लोगों से अभी तक मिली हूँ। लेकिन इसके बाद ये बिरयानी हो गई हमारी रेडी। इसको मैंने सर्व किया तो खाने के ऊपर हमें ज्वाइन किया था मेरे कज़न ब्रदर ने, और वो मेरे भी कज़न है और मेरे हस्बैंड के भी। और यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे तो वो उस टाइम पे आए तो हम लोगों ने खाना वगैरह सर्व किया और बिरयानी खाई। तो आज मेरी खूब किट लगने वाली थी क्योंकि सारे कज़न्स और मेरे बहन भाई सब इकट्ठे हो चुके हैं और मैंने बना दिया बिरयानी। तो ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं पाकिस्तान में, फजूल बातें नहीं करें। शादी वाले घर में ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं। उसके बाद आगे मेरे चाचू, दादी अम्मी, फुप्पो और कज़न, और वो लोग आए थे थोड़ी देर के लिए। शादी वाला घर है, लोग इसी तरह आते जाते रहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चले गए जी चाचू के घर। वहाँ पे बच्चे जो हैं अपनी डांस प्रिपरेशंस कर रहे थे। अब्दुल समद अपने मामू के साथ, ये दोनों अब्दुल समद के मामू हैं, एक मेरी फूफा का बेटा है, एक मेरे चाचू का बेटा है। तो अब्दुल समद अपने मामुओं के साथ जो है फुल ऑन पंजाबी बीट्स पे डांसिंग कर रहा था और मैं जो है कैमरा लेके स्माइल कर रही हूँ। सबका एक्साइटमेंट लेवल देख रही हूँ और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अब्दुल समद इनके साथ इतना ईजीली और इतना मज़े से इंजॉय करेगा और इतने अच्छे डांस स्टेप्स भी करेगा। तो ये हो रही हैं जी डांस की प्रेपरेशंस फॉर मामू की शादी। तो यहाँ पे फुल ऑन डांस स्टेप्स चल रहे हैं और बच्चों ने इतना इन्जॉय किया। आज का पूरा दिन मेरा इतना रैंडमली चल रहा था, बिल्कुल भी नहीं पता था क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। बट पाकिस्तान की वाइब भी अलग है, सब लोगों का मिलना जुलना, एवरीथिंग बहुत मज़े की है। इसके बाद चाचू ने हमें दिए गन्ने। उधर कौन है वो? वेरी फर्स्ट अब्दुल। मेरे पास दोनों गन्ने ले लिए आपने? गन्ने अपना फुल प्लान अपनी वीडियो में दिखाओ, सेटिंग करो, कोई इशू नहीं। बस चाचू के घर से गन्ने लेके हम लोग आ गए घर। नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत जल्दी उठना पड़ा। हम लोग गए थे शॉपिंग के लिए क्योंकि अभी शादी की शॉपिंग हमारी बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुई थी। अभी हमें आए हुए कुछ ही दिन हुए थे और हमें शादी की कंप्लीट शॉपिंग करनी थी। सुबह सुबह उठना बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन हम लोग चले गए डिफरेंट सिटी क्योंकि मंडी बहाउद्दीन एक छोटा सिटी है, दैट्स वाई वहाँ से इतनी अच्छी शॉपिंग नहीं हो सकती। और ये हमारा पूरा दिन लग गया एक ज्वेलरी की शॉपिंग करते करते। आसिम के मूड से आपको पता लग ही गया होगा कितने घंटे गुजर चुके थे। ज्वेलरी पसंद करना इज़ एन आर्ट और इस आर्ट की मैं माहिर हूँ। इस वजह से मैं यहाँ पे ज्वेलरी पसंद कर रही थी, तरह तरह की ज्वेलरी, कलर्स, क्या वैरायटीज़ हैं, क्या स्कीम्स हैं, क्या पाकिस्तान की शॉपिंग की बात है, वो तो मैं बयान ही नहीं कर सकती। इतनी ज़बरदस्त मैं यहाँ पे हर तरह की ज्वेलरी वगैरह टेस्ट कर रही थी। सुबह सुबह उठने की वजह से सर में काफ़ी दर्द था, लेकिन जो है यहाँ पे ज्वेलरी देखने के बाद ना मेरा एक्साइटमेंट का लेवल जो था वो बढ़ गया था काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं हर चीज़ को टेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने भाई की शादी के लिए ज्वेलरी लेनी थी। हर तरह की बिंदिया, झूमर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ से ली। और इसके अलावा इस बार तो मुझे ज्वेलरी भी डबल लेनी थी क्योंकि मुझे मारूश के लिए भी ज्वेलरी लेनी थी। दैट्स वाई मैं यहाँ पे ज्वेलरी की सिलेक्शन कर रही हूँ। इस बार डायमंडीज़ के सेट आए हुए थे। इसके अलावा मार्केट में इतनी वैरायटीज़ होती हैं उसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन पाकिस्तान में आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी सिटी में, शॉपिंग इज़ मोर लाइक फ़न। वहाँ पे आप लोग खाते पीते घूमते फिरते, बाज़ारों के अंदर से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं और जो रॉ किस्म की शॉपिंग होती है ना, उसका तो मज़ा ही अलग होता है। ओके, तो फाइनली शॉपिंग कंप्लीट हो गई। पूरा दिन लग गया, हम सब टोटली एग्जॉस्ट हो गए। अब जा रहे हैं हम जेहलम ब्रिज की तरफ। खूबसूरत किस्म का सनसेट हो रहा था और सनसेट देखकर बस वाह वाह हो गई। बहुत ही खूबसूरत सा था ये। सीरियसली सनसेट का सीन इतना मेस्मराइजिंग था। पूरा स्काई ऑरेंज और पिंक और रिवर की रिफ्लेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त था।
भूख से हमारी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो हम लोग पहुंच गए KFC जेहलम। ये बहुत ही ह्यूज बना हुआ है, इतना बड़ा, ऑनेस्टली बहुत प्यारा सा बना हुआ है। इसके बाहर एक आउटडोर एरिया भी है, इसके अलावा इंडोर सीटिंग भी है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो वी डिसाइडेड कि हम अंदर जो है इंडोर सीटिंग एरिया में ही बैठेंगे, और यहाँ पे हम लोग अपने फूड का वेट कर रहे थे। हमारा ऑर्डर काफ़ी बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा लोग थे, दैट्स वाई जो है ऑर्डर को आने में अच्छा खासा टाइम लगा। तब तक मैंने सोचा थोड़ी बहुत वीडियोस बना लेती हूँ। यहाँ का KFC बहुत अच्छा बना हुआ है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में KFC बहुत छोटे बने हुए होते हैं और कुछ खास आउटलेट्स नहीं बने हुए होते हैं, दैट्स वाई मुझे यहाँ का KFC बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और ये सिर्फ देखने में ही बड़ा नहीं है, बल्कि इसकी वैरायटी का लेवल भी फुल ऑन है। ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं, बर्गर, नगेट्स, रैप्स, स्पाइसी चिकन, चीज़ी स्टफ़, और ड्रिंक की सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा ह्यूज है। ऑस्ट्रेलिया का KFC यहाँ से कंपेयर नहीं हो सकता। यहाँ का मेन्यू और टेस्ट दोनों ही नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ सॉसेस यूज़ की जाती हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी सॉसेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया, और हमारी खुशी से तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि हम लोग कितने खुश थे। बर्गर के साइजेस देखने के बाद हम लोग खुद भी कंफ्यूज थे कि ये KFC ही है, इतने बड़े ह्यूज बर्गर्स। फिर उसके अलावा यहाँ पे विंग्स की बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं, डिफरेंट सॉसेस यूज़ करके यहाँ पे विंग्स बनाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे राइस सिलेक्शन है, बहुत मज़े की चीज़ें हैं। यहाँ पे बन की सिलेक्शन भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद हम लोग फ्री हो चुके हैं, और फिर उसके बाद हम लोग चल दिए वापस मंडी बहाउद्दीन की तरफ, क्योंकि हमें शाम से अपनी घर में ढोलकियाँ स्टार्ट करवानी थी। उससे पहले हमें पहुँचना था और घर से कॉल्स आ रही थी। और यहाँ पे जो है जगह जगह पे आपको फूलों के गजरे मिलते हैं, और ये लिए बगैर हम कैसे जा सकते थे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।